Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are doing great. And students, I hope that the concept of active voice and passive voice is clear to you. Definitely. Now, we are going to do reported speech and it is also called narration. Okay? ये आपकी स्पार्क बुक में दिया हुआ है चैप्टर 10. बट हम बुक से नहीं करेंगे. I will clear this concept with my own method. Okay? Now let's start. Narration. When we report what a person has said, we do it in two ways. Direct speech और indirect speech. It means कि जो हम कन्वर्सेशन करते हैं रिटर्न में या वर्बली हम लोग बातें करते हैं, कन्वर्सेशन होती है हमारी, तो वो टू वेज में होती है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. नाउ लेट्स सी. इन डायरेक्ट स्पीच स्पोकन वर्ड्स आर पुट विद इन इन्वर्टेड कोमास. बच्चे ये कंसेप्ट आपको बहुत केयरफुली लिसन करना होगा, अदरवाइज यू मे फेस प्रॉब्लम इन योर फर्दर क्लासेस. ओके, ये थोड़ा आपको लगेगा क्योंकि इसमें सारा ही हमें फर्स्टली टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग से यही बोल रही हूँ कि अगर आपको टेंस आते हैं तो आपको ग्रामर के सारे कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाते हैं. ठीक है, सो यू शुड डू मोर फोकस ऑन टेंसेस. इन डायरेक्ट स्पीच spoken words are put within inverted commas. I will clear each and every point with an example. ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स रीड करके बताऊंगी और आप कुछ भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट्स ऐसे क्लियर नहीं होते जब तक हम उसको एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिकली ना करें. नाउ वी कैन सी हेयर इन डायरेक्ट स्पीच स्पोकन वर्ड्स आर पुट विद इन इन्वर्टेड कोमास. Example, Mohit said my mother is busy in the kitchen. Here you can see inverted comma and I have closed this sentence with again inverted commas. Begin with inverted commas and closed with inverted commas and then full stop. So this is my direct speech. Okay? कि जो हमारी inverted commas के अंदर speech होगी that will be our direct speech. Fine? You can easily identify कि हमारी direct speech है. In direct speech, we do not use inverted commas. Indirect speech में क्या होता है कि हम inverted commas यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है, मोहित said that. अब इसी एग्जाम्पल को मैं चेंज कर रही हूँ indirect speech में. मोहित said that. अब मैंने inverted commas को रिप्लेस किया है that के साथ. ठीक है, my mother, सॉरी यहाँ पे आपका हिज आ जाएगा. हिज मदर वॉज बिजी इन द किचन. अब आप कहोगे कि मैम ये कैसे चेंज हो गया, यहाँ पे तो माई था, यहाँ पे इज था. तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हमारे प्रोनाउंस एंड हमारी जो वर्ब्स हैं वो चेंज हो जाती हैं. तो ये मैं आपको आगे क्लियर करूँगी कि कौन सा टेंस कौन से टेंस में चेंज होता है. ठीक है, अब मतलब तो एक ही है. आप ध्यान से सोचो कि मोहित सेड, कि मोहित ने कहा कि मेरी मम्मा जो है वो किचन में है. अब इनडायरेक्ट में बात तो वही कर रहे हैं बट हमने उसको इनडायरेक्ट कर दिया कि मोहित ने कहा कि उसकी मम्मा किचन में बिजी थी. ठीक है, क्योंकि हमें जो ये हमारा ये स्टार्टिंग वाला होता है, रिपोर्टेड वर्ब होती है, इसके अकॉर्डिंग ही आगे वाला सेंटेंस चेंज करना होता है. नाउ लेट्स सी सम पॉइंट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच. The first word of the direct speech begin with a capital letter. Always the first word of the direct speech begin with a capital letter. A comma is used after the introductory or reporting verb. Says, said, told. हमारा डायरेक्ट स्पीच में कोमा होता है आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब. ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है. ठीक है, इट मीन्स इंट्रोडक्टरी और रिपोर्टिंग वर्ब. तो ध्यान रखना इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और इंट्रोडक्टरी. ओके, तो इसके बाद क्या यूज होता है, कोमा. समटाइम्स द रिपोर्टिंग वर्ब
and the speaker's name is placed after the exact words spoken. Sometimes the reporting verb and the speaker's name is placed after the exact words spoken. कि कुछ sentences में क्या होता है, I will come tomorrow said माधुरी. It means कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है सम सेंटेंसेस में वो लास्ट में होती है. ठीक है, मतलब तो वही है, सेम है. कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम यहाँ पे लास्ट में है तो कैसे चेंज करेंगे. इट विल बी सेम. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस सम पॉइंट्स ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच. द कोमा इज नॉट यूज्ड आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब. अब इसमें क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच में कि कोमा है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यूज़ नहीं होता है. लाइक इनडायरेक्ट स्पीच में हमने जैसे बनाया है कि कोमा नहीं यूज़ होता. ये किससे रिप्लेस हो जाता है, दैट से. इट विल बी रिप्लेस्ड बाय that. That is used in its place. All other punctuation marks like question mark, exclamation sign, semicolon are removed in indirect speech. Only commas or full stop at the end. सिर्फ एंड में अगर हमारा क्वेश्चन सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क आएगा. अगर कोमाज हमने लगाना है तो वो सिर्फ लास्ट में यूज़ होते हैं हमारे. ठीक है, ओनली कोमाज और अ फुल स्टॉप एट द एंड. तो ये हमारे रिमूव हो जाते हैं. टेंसेस, प्रोनाउंस एंड वर्ड्स डिनोटिंग नियरेस्ट ऑफ टाइम एंड पोजीशन आर चेंज्ड. अब इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल पे चलते हैं. ठीक है, रोहन सेड आई एम बेकिंग अ केक. अब प्रोनाउंस पहले हम लेते हैं प्रोनाउन को. ठीक है, प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं हमने पहले भी एग्जाम्पल कर चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी डन एन एग्जाम्पल. रोहन सेड दैट. प्रोनाउन कैसे चेंज हो गए. यहाँ पे मेरा क्या है, रोहन. ठीक है, यहाँ पे मेरा नाउन क्या है, रोहन. तो यहाँ पे क्या था, आई. अब इनडायरेक्ट वे में हम इसको चेंज कर रहे हैं. इनडायरेक्ट वे में हम इसको बना रहे हैं सेंटेंस को. तो बात तो वही है. तो रोहन के लिए क्या यूज़ होता है प्रोनाउन. रोहन इज़ अ बॉय. विच प्रोनाउन वी आर यूजिंग, ही. तो रोहन के लिए हमने इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है यहाँ प्रोनाउन को. ठीक है, रोहन सेड दैट ही. अब बात आती है कि टेंसेस कैसे चेंज होंगे. टेंसेस मीन्स जहाँ आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो वहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है सेड से, की सेकेंड फॉर्म होती है सेड. जब यहाँ पे सेड होता है या टोल्ड होता है तो हम उसके अकॉर्डिंग ही सेंटेंस को चेंज करते हैं. वो सारा मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन सा सेंटेंस किस में चेंज होगा. आपकी स्पार्क बुक में एक चार्ट भी दिया है. अगर आप उसको बेटर वे से समझ पाते हो देन यू कैन गो थ्रू इट. अदरवाइज यू कैन क्लियर फ्रॉम दिस. ओके, रोहन सेड दैट ही वॉज बेकिंग अ केक. तो हमारा ये टेंस भी चेंज हो गया, प्रोनाउन भी चेंज हो गया. वर्ड्स डिनोटिंग नियरनेस ऑफ टाइम एंड पोजिशन. कि जो टाइम है, पोजीशन है, जैसा भी यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है. नेहा सेड आई हैव अ न्यू ड्रेस. नेहा सेड दैट शी हैड अ न्यू ड्रेस. हैव किस में चेंज हो गया, हैड में, यानी पास्ट में. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू चेंज ऑफ टेंसेस. फर्स्ट प्रेजेंट टेंस. अब ये हमारी स्टार्टिंग है. ठीक है, वो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं. हाउ डू वी चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. इफ़ द इंट्रोडक्टरी मैंने आपको बताया है बार बार, तो कंफ्यूज मत होना कि मैम बार बार इंट्रोडक्टरी किसको बोल रहे हैं. इंट्रोडक्टरी और रिपोर्टिंग वर्ब, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब. ओके, इफ द इंट्रोडक्टरी और रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज़ नॉट चेंज्ड. बच्चे बहुत केयरफुली आपको सुनना होगा, अदरवाइज आप अगर मिक्स हो गए ना तो ये सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा. लेट्स सी एग्जाम्पल. द बॉय सेज. अब ये मेरा क्या है, मैंने क्या बोला है कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा, व्हेन आवर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, देन नो चेंज इन रिपोर्टिंग स्पीच. क्लियर, कि जब हमारा यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. नो चेंज इन रिपोर्टिंग स्पीच. अभी हमारा सेज,
अगर सेड तो नहीं है ना, सेज तो हमारा प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा हमारा। द बॉय सेज ओनली दैट का यूज होगा। द बॉय सेज दैट विनय इज लिविंग फॉर द डे। नो चेंज अगर हमारा प्रेजेंट, सिर्फ दो ही बातें आपको याद रखनी है कि हमारा अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, नो चेंज विल बी इन रिपोर्टिंग स्पीच। द बॉय सेज दैट विनय इज लिविंग फॉर द डे। वेरी इजी। नाउ हमने क्या एक रूल अभी रीड किया है कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्क प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में, तब यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। बाकी किसी के लिए कोई वो नहीं है चेंजेस के लिए, सिर्फ जब हमारा यहाँ पे प्रेजेंट टेंस होगा, फ्यूचर टेंस होगा। ठीक है, फ्यूचर प्रेजेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली 2 सेंटेंसेस। मोहन विल से आई कांट कम, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि हमारा फ्यूचर है। मोहन विल से दैट ही कांट कम, सिर्फ प्रोनाउन में चेंज होगा हमारा, टेंस में चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे तो नेम था इसीलिए कोई चेंजेस नहीं था, यहाँ पे हमारा सिर्फ प्रोनाउन में चेंज होगा, बाकी टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। चलो कंपैरिजन के लिए हम एक एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे। मोहन सेड, ठीक है, आई कांट कम। अब ये मेरा फ्यूचर में था, ये मेरा पास्ट में आ गया। ठीक है, मोहन सेड दैट ही, हमने मोहन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज किया है ना, ही कैन का चेंज हो जाएगा कुड में, ही कुडंट कम। तो आपको कंपैरिजन में इजीली पता चल जाएगा कि मैं किस तरह से क्या आपको समझाने के लिए ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब हमारा फ्यूचर है, प्रेजेंट है, तो आपका नेक्स्ट में कोई चेंज नहीं होगा, यानी रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे कोई चेंज नहीं होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। इफ़ द इंट्रोडक्टरी और रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, जैसे कि हम कर ही रहे हैं, अभी हमने पीछे सारे सेंटेंस हमने पास्ट टेंस वाले किए हैं। द रिपोर्टिंग स्पीच ऑल्सो चेंज्ड इनटू पास्ट टेंस। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे पास्ट है तो ये पास्ट में चेंज हो जाता है। मोना सेड आई एम टायर्ड, ये मेरा पास्ट में है। मोना सेड दैट शी वॉज टायर्ड, एम किस में चेंज हो गया, वॉज में, और प्रोनाउन मेरा किस में चेंज हो गया, शी में, क्योंकि बात तो हम वही कर रहे हैं। मोना ने कहा कि मैं टायर्ड हूँ, मोना ने कहा कि वो टायर्ड है, वो टायर्ड थी। ठीक है, तो बात तो वही कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं ना हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट। ये हमने डायरेक्टली बोला, ये हमने इनडायरेक्ट वे में बोला। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। रोहन सेड आई हैव अ न्यू कार। रोहन सेड दैट, रोहन किस में चेंज हो गया, ही में। ही हैव किस में चेंज हो गया, पास्ट में, हैड अ न्यू कार। रोहन सेड दैट ही हैड अ न्यू कार। ये आप अपनी एक नोटबुक पे पूरे पॉइंट्स बना सकते हो। ठीक है, निशा सेड आई एम बेकिंग अ केक फॉर माई डॉटर। निशा सेड दैट she was baking a cake for her daughter. निशा के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सारे प्रोनाउंस चेंज करने हैं। वी हैव टू मेक चेंजेस इन ऑल प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब। निशा सेड दैट शी वॉज, एम किस में चेंज हो गया, वॉज में, शी वॉज बेकिंग अ केक फॉर हर डॉटर। द प्रोफेसर सेड टू द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में हम टू की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट 2 persons. द प्रोफेसर सेड टू द स्टूडेंट्स यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क ऑन टाइम। द प्रोफेसर टोल्ड, जहाँ पे हम किसी दूसरे को भी एड्रेस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं किसी दूसरे के बारे में, तो वहाँ पे हम टोल्ड का यूज़ करते हैं बीच में। ठीक है, अभी तो सिंपल थे हमारे सेंटेंस सब। ठीक है, द प्रोफेसर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क ऑन टाइम। द प्रोफेसर सेड टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल, प्रोफेसर ने स्टूडेंट्स को कहा कि आपने अपना प्रोजेक्ट जो है वो वर्क जो है वो टाइम पे कंप्लीट किया है। द प्रोफेसर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे हैड कंप्लीटेड, कि उन्होंने अपना प्रोजेक्ट जो है वो देयर, दे के साथ फिर यहाँ पे क्या यूज़ होगा, जैसे यहाँ पे यू के साथ योर था, दे देयर, दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क ऑन टाइम। अगर यहाँ पे लिखते ही हैड कंप्लीटेड, नो दैट विल बी रॉन्ग, बिकॉज वी हैव टू चेंज आवर रिपोर्टिंग स्पीच अकॉर्डिंग टू this one. Akshay said I finished the project earlier. Akshay said that he had finished the project earlier.
अभी यहाँ पे तो हमें सिर्फ एम वाले हैज़ हैव वाले चेंज करने थे। अब हमने देखो सिंपल पास्ट को यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में चेंज किया है। अब देखो यहाँ पे सिंपल पास्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। अगर सिंपल पास्ट आता है आपका जैसे ये है, तो ये आपका किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये सारे पास्ट में चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन आपने देखना क्या है कि मेरे पास सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट मेरा पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। अगर मेरे पास प्रेजेंट परफेक्ट है तो वह मेरा पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म। लाइक मैंने लिखा है हैज़ चेंज्ड, तो ये मेरा किस में चेंज हो जाएगा? हैड चेंज्ड। सिंपल। ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट है और ये मेरा पास्ट परफेक्ट है। ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लाइक आई एम रीडिंग अ बुक, तो ये मेरा किस में चेंज हो जाएगा? आई वॉज रीडिंग अ बुक। सिंपल पास्ट अभी एग्जाम्पल देखा ही आपने, आई फिनिश्ड। यहाँ पे हैज़ हैव कुछ नहीं यूज है, ये सिंपल पास्ट है हमारा, तो ये किस में चेंज हो गया? मेरा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। द कैप्टन टोल्ड द बैट्समैन यू वर बैटिंग वेल। अब ये एग्जाम्पल्स के साथ कर रही हूँ क्योंकि आपको मे भी कई बच्चों को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ना पता हो। ठीक है। द कैप्टन टोल्ड द बैट्समैन यू वर बैटिंग वेल। द कैप्टन टोल्ड द बैट्समैन दैट बैट्समैन ही हैड बीन बैटिंग वेल। हैड बीन और वर्ब के साथ ing, दैट इज माई पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये मेरा क्या था? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो मैंने ये किस में चेंज किया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। आज मैं आपको एक वर्कशीट के लिए बहुत ही सिंपल 10 सेंटेंस दूंगी। आई विल गिव यू ओनली 10 सेंटेंस, ओके, एंड अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो यू हैव टू डू दिस सेंटेंसेज इन योर फेयर नोटबुक। May will change into might, can, could, shall, should, will, would. And important point, remember this thing. If the sentence in direct speech convey a universal truth or a habitual fact, the sentence of the indirect speech is not changed to past tense but remain the same. कि अगर मेरी डायरेक्ट स्पीच जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, लाइक द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, the sun sets in the west, the sun rises in the east, this is universal truth. I go to school, this is habitual fact. Okay, तो ये changes नहीं होते. She said it rains heavily during the rainy season. ये एक मतलब रेनी सीजन में तो रेन होती है, तो ये ट्रूथ है. She said that it rains heavily during the rainy season. कि हमारा क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है कि रेनी सीजन में तो रेन होती है हैवीली. Mohan said Reena is always helpful to others. Mother said that Reema is always helpful to others. कि ये एक हैबिट है रीमा की कि वो हमेशा दूसरों को हेल्प करती ही है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा. ठीक है. अगर होता कि रीमा हेल्प्स रोहिणी, तो उसका चेंज होता कि रीमा हेल्प्ड रोहिणी. ओके, तो ये उसकी जो है हैबिचुअल फैक्ट है ये हमारा. ठीक है. लाइक द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. नो चेंजेस इन यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिट. ओके स्टूडेंट्स, अभी तो ये हमारा स्टार्टिंग है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच का. तो नेक्स्ट वीडियो कल आपकी आएगी, उसमें क्वेश्चन सेंटेंसेज होंगे आपके. ठीक है. आफ्टर दैट वी विल डू कंप्लीट आवर पेजेस इन स्पार्क बुक, क्योंकि जब तक हमें, अगर मैं आज ही आपको सारा करवा दूंगी तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि आप कंफ्यूज हो जाओगे. सिर्फ आपको मैं इन्हीं से रिलेटेड आज सेंटेंस करने के लिए दूंगी. ठीक है. इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखना और उसके अकॉर्डिंग आप चेंजेस करोगे. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे. बाय बाय.